माया जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, उस समर हॉलिडे में अपनी पापा के साथ बीच में घूमने जाना चाहता है। फिर माया घर जाते हुए सोचता है, आज पापा को बोल ही देता हूँ कि मुझे बीच में घूमने जाना है। जब माया का पापा घर आया, पापा, आप मुझे बीच में घूमने कब ले जाओगे? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ऑफिस से हॉलिडे नहीं मिलता, लेकिन तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से एक दिन का हॉलिडे जरूर लूंगा। नेक्स्ट डे माया के पापा ऑफिस के लिए निकल गया। माया और उसके दोस्त रिया स्कूल जा रही थी। ऑफिस छुट्टी होने के बाद माया के पापा उसको स्कूल लेने आया। घर में माया के पापा उससे कहता है, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गया है। नेक्स्ट मंथ 4 तारीख गोवा घूमने जाना कंफर्म। पापा, आप सच कह रही हो? यस यस मेरी प्यारी बेटी। सो फाइनली मेरा ड्रीम सक्सेस होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब अपने काम पे निकल गया। स्कूल में माया के दोस्त उससे कहता है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या बात है? मेरा घूमने जाने का ड्रीम कंप्लीट होगा, इसलिए खुश हूँ। माया की पापा के ऑफिस में एक सीरियस मीटिंग हो रही थी। फिर बॉस कहता है, हमारी कंपनी को एक 30 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला है। कुछ भी करके प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करना है। 30 बिलियन का प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट करने के लिए तो कुछ ही दिन बाकी है। यस, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ ही दिनों का टाइम है, इसीलिए जितने भी छुट्टी था सब खत्म। ये बात सुनकर माया के पापा का मूड ऑफ हो जाता है। ऑफिस मीटिंग से निकलने के बाद माया के पापा सोचता है, ये बात में माया को किसे बैठाओ, शूकर तो सैयद नाराज हो जाएगा। फिर वो घर जाने के लिए निकल जाता है। घर जाते हुए भी उसे माया की टेंशन आ रही थी। दूसरी तरफ कुछ दिन बाद माया के बर्थडे आने वाले थे। यह बात वो अपने दोस्त को बता रहे थे। मेरी बर्थडे में तुम लोगों को जरूर आना है। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं अपने बर्थडे पर पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। फिर माया के दोस्त रिया उससे कहता है, हम तुम्हारे बर्थडे में जरूर जाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। माया, तुम ये पहले बताओ, अपनी बर्थडे पार्टी कब दोगे हमें? बर्थडे पार्टी जरूर दूंगी, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ माया के पापा काम में इतना बिजी है कि अकेले कुछ टाइम भी निकाल नहीं सकता। अपने बॉस से कहता है, मुझे कुछ दिन का छुट्टी चाहिए, मेरा बेटी का बर्थडे आ रहा है। उसका बॉस रिप्लाई देता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है, इसलिए कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। ये सुनकर माया के पापा का मूड ऑफ हो जाता है। उधर दूसरी तरफ माया अपने घर में अपनी पापा के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि उसके पापा कुछ दिन से ऑफिस से घर ही नहीं आए। देर रात तक ऑफिस में काम करने की वजह से माया के पापा का तबीयत खराब हो जाता है। मामला इतना बिगड़ जाता है कि उससे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए कुछ दिन से घर ही नहीं जा पाता। हॉस्पिटल से निकल के माया के पापा सीधा ऑफिस जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में कम करते टाइम माया का कॉल आता है। पापा को क्या हो गया है? कुछ दिन से घर ही नहीं आए। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। पापा,
कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आप कुछ दिन से घर ही नहीं आए। मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रहती है। ऑफिस के काम में इतने बिजी था कि मुझे घर जाने का टाइम ही नहीं मिला। तुम टेंशन मत लो, मैंने जो तुमको वायदा किया था वो जरूर पूरा करूंगा। ये बात सुनकर माया का मूड थोड़ा सा सही होता है। माया अपने बर्थडे के लिए बिल्कुल रेडी। उसे उस दिन इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई पहचान नहीं सकती यह माया है। माया अपनी बर्थडे का केक कटिंग करता है। हैप्पी बर्थडे टू यू माया। हैप्पी बर्थडे टू यू माया। माया को बहुत सारी गिफ्ट्स मिलता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी महसूस नहीं होता क्योंकि उसके पापा बर्थडे में नहीं था। दूसरी तरफ उसके पापा भी बर्थडे में ना जाने की वजह से उदास था। देखते देखते दिन निकल जाता है। माया के पापा की कंपनी में भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की वजह से एक मीटिंग रखी जाती है ऑफिस में। पहले मैं आप सबकी शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आप लोगों की वजह से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी खुशी में मैं आप सभी लोगों को कुछ दिन की छुट्टियां और एक्स्ट्रा बोनस देने का इंतजाम करता हूँ। फाइनली मैं अपने घर जा सकता हूँ, अपनी बेटी से मिल भी सकता हूँ। माया मुझे देखकर बहुत खुश होगी। उसके बाद माया को बीच में घूमने ले जाऊंगा। ऑफिस में काम करते टाइम उसे कितनी तकलीफ हुआ है वो सिर्फ माया की पापा को ही पता है। फिर भी वो अपनी बेटी की विश कंप्लीट करने की चाहत में दिन रात काम करता है। घर जाते हुए कुछ गिफ्ट लेने का सोचता है। बहुत दिनों की बात मैं अपने घर में वापस आ गया हूं। माया, माया, मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ हो? तुम्हारे पापा घर वापस आ गया है, अब तुम्हें घूमने ले जाएगा। पापा आप घर वापस आ गए। पता है जब आप मेरे बर्थडे में नहीं थे तब मुझे कितना दुख हुआ था। उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हें तो मैंने बताया था कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था ऑफिस में, इसलिए मैं आ नहीं सका। प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुका है और कुछ दिन का छुट्टी भी मिला है एक्स्ट्रा बोनस के साथ। इसीलिए मैं सोच रहा हूं अब कुछ दिन भर घूमने चलते हैं। तुम्हारे ड्रीम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है पापा, तो हम कल ही निकल जाते हैं गोवा के लिए। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, सामान पैक करना शुरू कर दो अभी से। अगले दिन एक शांत दिन का शुरुआत होता है। फिर माया और उसका पापा निकल जाते हैं गोवा के लिए। एक लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली गोवा पहुंच जाता है। माया इतना खुश होता है कि अपने पापा से पूछता है, पापा क्या हम अभी बीच में चलें? तुम तो अभी से उछल रही हो। हाँ बिल्कुल, बस मुझे बैग निकालने दो और कार लॉक करने दो। मैं वेट कर रही हूँ।
रहूंगी प्रॉमिस। मैं वेट कर रही हूँ, रहूंगी प्रॉमिस। माया बीच की ओर जाते हुए सोचता है, ये कितनी गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मेरे पैरों को हक कर रही है। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके पापा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। क्या तुम अपना ड्रेस भी नहीं चेंज करोगे? ऐसे ही चले आए बीच में। ऐसे तो तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। अभी जाके चेंज करके आओ। आप ऐसे मत कहो ना पापा, एक दिन की तो बात है। हम थोड़ी ना रोज रोज आते हैं बीच में घूमने। ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शाम होने के बाद घर आ जाना, मैं वेट करूंगी तुम्हारी वापस आने का। Simple Simon. ये कहकर माया के पापा वापस घर आ जाता है। फिर माया बीच के साइड बैठकर समुंदर को देखने लगती है। कितने दिन के बाद मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं अपनी पापा के बहुत शुक्रिया करता हूँ, अपनी दिल से। कुछ दिन गोवा में एंजॉय करने के बाद आखिरकार घर जाने का टाइम आ गया। कुछ दिन बाद वो सभी घर चले जाते हैं।